प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो अब पूर्वी भारत में बारिश बढ़ने के कगार पर है। जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का पूर्वी सिरा था वो उत्तर की तरफ सरका है, जिसके कारण झारखंड के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्रा, भदोही और जो रायबरेली है, फुर्सतगंज है, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। उसी तरह से जो बिहार के ज़्यादातर इलाके हैं, अगर हम पूर्व से शुरू करें तो किशनगंज, सुपौल, अररिया, फॉरबिसगंज, उसी तरह से सीतामढ़ी, चंपारण, गया, नवादा और पटना, इन सारे इलाकों में बारिश मॉडरेट हो जाएगी और एक दो स्थानों पर हैवी स्पेल की संभावना दिखाई दे रही है, जो अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। उसके बाद एक और नया लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, तो वो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को यानी कि पूर्वी सिरे को एक बार फिर दक्षिण में खींच लेगा और बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर पूर्वी भारत में कमी देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अब ओडिशा में भी 24 घंटे के बाद बढ़ेंगी। ओडिशा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं उस इलाके से शुरू होकर आंतरिक ओडिशा में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और उसके बाद ये जो वेदर एक्टिविटी है कम से कम 1 या 2 दिनों तक ओडिशा और झारखंड के साथ साथ कुछ इलाकों में जारी रहेंगी और 1-2 अच्छा स्पेल इस इलाके में देखा जा सकता है। खास करके उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, खास करके दक्षिण तटीय इलाके गजपति, गंजम, कोरापुट, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। उसके बाद इन इलाकों में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में अब वृद्धि हो गई है, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। कम से कम 14 सितंबर तक बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जारी रहेंगी। यानी कि जो पहला पखवाड़ा है सितंबर का, वो बारिश के लिहाज से उत्तर भारत के लिए काफ़ी अच्छा निकला है और निकलने वाला है, क्योंकि इस समय जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं उससे जो टेम्परेचर है वो कम हो गए हैं और जो गर्मी और उमस से उससे कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत में जो लो प्रेशर एरिया था वो अब राजस्थान के पूर्वी जिलों के आसपास देखा जा सकता है और दूसरा लो प्रेशर एरिया जो एक बार फिर ओडिशा के तट पर बनेगा, वो जब मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा तो इन दोनों लो प्रेशर एरिया का जो मिलन होगा, यानी कि ये जो इस समय लो प्रेशर एरिया है ये कमज़ोर पड़ के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है और दूसरा लो प्रेशर एरिया इसके साथ मिल करके बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी बढ़ा सकता है। यानी कि इन इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है। हालांकि जो उत्तरी और मध्य जिले हैं मध्य प्रदेश के, वो ज़्यादा बारिश लेंगे। दक्षिणी जिलों में 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। विदर्भ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, लेकिन इस जो नया लो प्रेशर एरिया है उसका असर मध्य प्रदेश के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा। हालांकि गुजरात के जो पूर्वी ज़िले हैं और राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं, इन इलाकों में भी 13-14 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और हम कह सकते हैं कि इन इलाकों को सितंबर के महीने में काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दी है। हालांकि अगस्त का महीना जो राजस्थान और गुजरात के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकला था और फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। यानी कि एक तरह से सूखे की मार ये दोनों राज्य झेल रहे थे अगस्त के महीने में और सितंबर में काफ़ी कुछ भरपाई हो पाई है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी। खास करके तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट और 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकता है। कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। आंतरिक कर्नाटका में जो लगभग ड्राई हो चुका था उस इलाके में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में हालांकि बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी। रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियाँ कम ही बनी रहेंगी। 1-2 जो पैची शावर्स हैं यानी कि लोकलाइज वेदर एक्टिविटी उस इलाके में चलती रहेंगी। मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना दक्षिण भारत में दिखाई नहीं दे रही है। केवल मध्य भारत में और उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय बना रहने की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जब बन जाता है, जब वो भारत के तट के आसपास आ जाता है, तो इस इलाके में बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। और लक्षद्वीप में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा था लाइट रेन हो रही थी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो रहे थे। इसी तरह की वेदर एक्टिविटी लक्षद्वीप में भी बनी रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।